साहे बंदगी साहे। आइए प्रातःकालीन सत्संग में आप सबका स्वागत है। एक भजन से सत्संग का प्रारंभ करते हैं। साहे बंदगी साहे सत्यनारायण। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा। वहाँ से क्या लाया रे बंदे, क्या लेकर तुम जाएगा। वहाँ से क्या मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम साहेब का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या। तू कहता है चांद सा सुंदर यह तन तेरा, माटी में मिल जाएगा। फिर पाछे पछताएगा। नाम साहेब का जप ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा। बालापन तू खेल गंवाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन तू खेल गंवाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। फिर पाछे पछताएगा। नाम साहेब का जप ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर तो पछताएगा। जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर तो पछताएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का
जप ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम साहेब का जप ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की जय, गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, समाधि स्थल मगहर धाम की जय, सकल संत महापुरुषों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब। आइए सत्संग की कड़ी से जुड़े हम लोग, और जैसा कि कुछ दिन से चल रहा है बीजक के शब्दों पर कुछ चर्चा, आज का शब्द मैंने लिया है, जैसे हरि, अभी मैंने भजन गाया कि नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा। तो इसी तरह का प्रसंग इस शब्द में है, शब्द संख्या 57। ना हरि भजे न आदत छूटी, ना हरि भजे न आदत छूटी, शब्द ही समुझी सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। पानी माह पखान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सीते शीत शीत अंग भव, सैनी बाढ़ी अधिकाई, सो सन्निपात रोग यही मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिनसे, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक वाणी। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर सो सदा सुखारी, जो यह पद ही विचारे। सदगुरु कबीर साहब का यह बहुत ही सुंदर मार्मिक शब्द है। इस शब्द में साहेब कई तरह के दृष्टांत देकर समझाते हैं कि लोगों की आदतें नहीं छूटती हैं। जो आदत एक बार लग जाती है वो जल्दी छूटता नहीं है। स्वभावो ही मनुष्याणाम मरणादिति रिच्यते। इस पंक्ति में शास्त्रकारों ने कहा, नीतिकारों ने, कि स्वभावो ही मनुष्याणाम मरणादिति रिच्यते। मनुष्य का स्वभाव जो बन जाता है वो मरने के बाद भी नहीं छूटता है, जन्म जन्मांतर तक वो स्वभाव बना रहता है। अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सभी गुणों का अतिक्रमण करके मनुष्य का स्वभाव ही उनके मस्तिष्क पर नाचते रहता है। सारे गुण को छोड़ करके जो उनकी आदतें बन गई है वही उनका सिर चढ़ करके बोलता है। इसलिए वह जो है अपना कल्याण नहीं कर पाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से यह जीव विषयी बना हुआ है। विषयी होने के कारण ही, विषयाशक्त होने के कारण ही जन्म मरण के चक्कर में यह जीव पड़ा है आज तक, अनादिकाल से। तो वही साहब इस भजन में कहते हैं, इस पद में, कि ना हरि भजय न आदत छूटी। इन्होंने कभी हरि का भजन नहीं किया और इनकी आदतें नहीं छूटी। ना हरि भजी न आदत छूटी।
हरि का भजन, हरि का चिंतन, साहब यहाँ कहते हैं कि हरि का चिंतन नहीं किया, हरि का भजन नहीं किया, हरि का सुमिरन नहीं किया। हरि शब्द से यहाँ साहब ने कहा है उस परम तत्व को कि हरि का भजन नहीं किया, हरि का सुमिरन नहीं किया, हरि का चिंतन नहीं किया, इसलिए इसकी आदतें नहीं छूटी। जो विषय वासनाओं की आदत थी इनकी, विषय भोग की, वो नहीं छूटी। और नहीं छूटने के कारण यह परमात्मा का भजन नहीं कर पाया और परिणाम जन्म मरण का चक्कर। इसलिए साहब कहते हैं इस पद में कि हरि का चिंतन करो, हरि का चिंतन करो, हरि का सुमिरन करो, भजन करो और अपनी आदतें छोड़ दो। इन पंच विषयों के चक्कर में पड़ करके अनेक जन्म तू गंवा चुके हो, क्योंकि आदतें पड़ी है हर जन्म में। किसी भी मानवेतर योनि तो भोग योनि है ही, लेकिन मनुष्य योनि में भी आकर तुम उसी भोगासक्त जीवन को जी रहे हो। परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो, सुमिरन भजन नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा जो है ये चक्कर छूट नहीं पा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, साहब कहते हैं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक तुम कल्याण के पथ पर नहीं चल सकोगे। स्वभाव में परिवर्तन आएगा कैसे? क्योंकि अभी आपने सुना कि स्वभाव में परिवर्तन लोगों का जल्दी होता नहीं है, मरने के बाद ही स्वभाव छूटता है। और साहब कहते हैं कि स्वभाव में परिवर्तन लाओ। बिना स्वभाव में परिवर्तन लाए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम कल्याण पथ पर नहीं चल पाओगे। इसलिए शनैः शनैः धीरे धीरे एक एक निर्वार्य, एक एक का निवेरा करते जाओ। एक एक बुराइयों को, एक एक दोषों को छोड़ते चले जाओ। जिसके जिसके भी गुलाम बने हो उन सारी गुलामियत को छोड़ते चले जाओ। जब एक एक करके छोड़ोगे तो छूट जाएगा। तो स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए साहब कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। जिस स्वभाव के कारण तुम सदा से कष्ट भोगते आ रहे हो, दुख भोगते आ रहे हो, उसके लिए तुम्हें हरि का चिंतन करने की आवश्यकता है। हरि का सुमिरन, परमात्मा का भजन। परमात्मा के भजन करने से ही तुम्हारी आदतें छूटेगी। क्योंकि भजन करने की आदत जब लग जाएगी, सुमिरन करने की आदत जब लग जाएगी, आत्मचिंतन करने की जब आदत लग जाएगी, सत्संग में बैठने की जब आदत लग जाएगी, संतों की सेवा करने की जब आदत लग जाएगी, तो पुरानी जो आदतें हैं, पुराना जो स्वभाव है, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। संतों के संग में, गुरुजनों के संग में, संत महापुरुषों के संग में जब आप बैठोगे तो आपकी वाणी में पवित्रता आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी, माधुर्य आ जाएगा, तुम्हारे चाल चलन में परिवर्तन हो जाएंगे, तुम्हारे खान पान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आदत में परिवर्तन लाने के लिए, पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए नई आदतों को पकड़ना पड़ेगा। और नई आदत
ऐसी आदत, जिस आदत से, जिस स्वभाव से, जिस कर्म से इस जीव का कल्याण हो, वही कर्म करना चाहिए। साहब कहते इतना कहने के बाद भी लोग समझते नहीं है मेरी बात को। शब्द ही समझी सुधारत नहीं। सत्संग प्रवचन में बैठ करके सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने में सुधार नहीं लाते हैं। शब्द ही समझी, समझने के बाद यह कौन व्यक्ति नहीं समझता है कि भाई नशा पान करना जीवन को बर्बाद करना है, धन दौलत को बर्बाद करना है। कितने जुआरी शराबी का घर बर्बाद हो गया है। महाभारत जैसे युद्ध जुआ के चलते जो है समाप्त हो गया है। खराब वाणी बोलने से महाभारत का भी उदाहरण है कि महाभारत भी एक द्रौपदी के एक गलत वाक्य बोलने के कारण हुआ, अंधे का बेटा अंधा। तो वाणी में यदि सुधार नहीं करोगे तो तुम्हें भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वाणी का सुधार, वचनों का सुधार, साथ ही साथ कर्मों में सुधार, निकृष्ट कर्म का परित्याग, शुभ कर्म का संकलन। जो गलत कार्य कर रहे हो जिससे कि लोक में भी बदनामी और परलोक में भी जो है तुम्हारे दुर्दशा, तो ऐसे कर्मों का परित्याग। शब्द ही समझी। साहब कहते हैं कि सत्संग में बैठ करके शब्द को सुनो और उसको समझने का प्रयास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनी समुझई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनी समझई, संत महापुरुषों की वाणी को सबसे पहले बैठ करके सुनो। आत्मा वारे श्रोतव्य, आत्म कल्याण की बातें संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके एकाग्रता पूर्वक श्रोता बन करके, सरोता नहीं श्रोता, श्रोता बन करके संत महापुरुषों के सानिध्य में सत्संग में बैठ करके निज कल्याण की बात को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनो। मन भी रखो वहीं और तन भी रखो वहीं। ऐसा नहीं कि तन तो सत्संग में रख दो, अब मन को बाजार में घूमने दो, तो संतों की वाणी समझ में नहीं आएगी। जब वाणी ही समझ में नहीं आएगी तो तुम उसका आचरण क्या करोगे? तुम सुन ही नहीं पाओगे। हो यहां भले सत्संग में बैठे हो भले, लेकिन तुम्हारा मन यहां नहीं है, मन तो बाजार में है। तो बाजार में तुम सब्जी खरीद रहे हो तो फिर यहां की बातें सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए सत्संग में आए हो तो स्थिर होकर के बैठो। स्थिर सुखमासनम, सुख पूर्वक स्थिर होकर के आसन लगा करके सुखासन में बैठो। तभी तो श्रोता और वक्ता के बीच जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी, उसमें दोनों सराबोर हो जाएंगे, दोनों अवगाहन करने लगेंगे। श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, ज्ञान कुंड नहाइए। श्रोता और वक्ता की यही महिमा है बाबू कि ज्ञान की कुंड में स्नान करते हैं तो ज्ञान की गंगा प्रवाहित जब हो तो एकदम शांत चित्त हो करके डुबकी लगाना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। सुनी समझाई, सुनो और समझो।
इस कान से सुन के इस कान से मत निकाल दो। कभी कभी कहते हैं ना कहानी, एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां बना करके डलिया में सजा करके और बेचने के लिए निकला। राजमहल के सामने से वो गुजर रहा था। राजा की दृष्टि पड़ी, राजा अट्टालिका पर टहल रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी उस मूर्तिकार की मूर्तियों पर। उन्होंने रोका, अपने सेवक को भेज करके उसको बुलाया, मूर्ति देखा, बड़ी अच्छी मूर्ति थी, तीनों एक ही साइज का था, एक ही रंग रोगन था। राजा ने पूछा कितना दाम रखे हो? कहा महाराज सभी मूर्तियों का कीमत अलग अलग है। कहा अलग अलग है तो एक ही जैसा लगता है जी। कहा लगता है एक जैसा, महाराज एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा है ही नहीं। का क्या मतलब? हाँ हुजूर, आप अपने सेवक से कहिए कि अंदर से एक झाड़ू का तिनका ले आए, तब मैं भेद बताता हूं। अच्छा अच्छा जाओ जी ले आओ, तिनका ले आओ एक अंदर से। फिर कहा अच्छा बताओ इसका दाम क्या है? कहा महाराज ये तो 5 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, और ये तो फ्री का है। एक मूर्ति ये जो है ये फ्री का है, ये दूसरा 5 रुपये वाला है, और तीसरा तो 1 लाख का है। अरे एक ही जैसी मूर्ति है, तीनों का दाम में इतना डिफरेंस, कोई फ्री में, कोई 5 रुपया, कोई 1 लाख। कहा महाराज फर्क है, अभी बता देता हूं, सुरा तिनका लेकर के आने तो दीजिए। जो ही सेवक तिनका लेकर के आया, उसके हाथ से उस तिनका को लिया और फ्री वाली मूर्ति को उठाया। कहा महाराज देखिए फर्क। तो फ्री वाली मूर्ति के कान में सिक डाला तो दूसरे कान से निकल गया। कहा महाराज ये फ्री का है। दूसरे 5 रुपये वाली मूर्ति को निकाला तो एक कान में तिनका डाला तो मुंह से निकल गया। कहा महाराज ये 5 रुपये वाली है। और जब लाख रुपया वाली मूर्ति को उठाया और उसके कान में सिक डाला तो सिक निकला ही नहीं। कहा महाराज ये लाख रुपये का है। कहा अरे इसका क्या मतलब हुआ, कुछ समझे नहीं हम, कुछ समझा के बोलो भाई। लगता है कि इस मूर्ति के माध्यम से तुम कुछ समाज को शिक्षा देना चाहते हो, कुछ ज्ञान देना चाहते हो। कहा महाराज इस मूर्ति के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं लोगों को कि जो व्यक्ति केवल सुनता है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, खासकर संत महापुरुषों की वाणी, जीवन कल्याणोपयोगी वाणी, जो केवल सुनता है और इस कान से निकाल देता है, उसका कोई वैल्यू नहीं देता, कोई महत्व नहीं समझता। वो टाइम पास के लिए बस थोड़ी देर सत्संग में बैठ गया, सुना और फिर चल दिया। उसके बाद क्या सुना था, क्या कहा था, क्या मतलब था, कोई उससे जरूरत नहीं, बस थोड़ा देर समय पास हो गया। तो उस व्यक्ति का कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। जैसे वह सत्संग की वैल्यू नहीं देता है, संत महापुरुषों की वैल्यू नहीं देता है, संतों की वाणी की वैल्यू नहीं देता है, उसी प्रकार उसके जीवन का भी कोई वैल्यू नहीं है। वो पशु पक्षी की तरह बिन सिंह पुछ विषान हीना, बिना सिंह बिना पूछ वाला वह व्यक्ति है पशु। जो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन केवल जो है इसी में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विचार क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, संसार क्या है, इन सब बातों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी जो ये मूर्ति है महाराज 5 रुपये वाली, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्संग सुनते तो हैं, संत महापुरुषों के प्रति आदर भी रखते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, सुन करके जो कुछ बातें उसे याद रह जाती है, उनके दिल दिमाग में कुछ ठहर जाता है, उसको अपने दोस्तों और यार और मित्रों में जाकर के कुछ सुनाते भी हैं। सुनाने की आदत उसकी हो, चलो भाई कुछ नई बातें सुन ले, और अपने मित्रों में जाकर के उसको सुनाता है।
उसको अच्छा लगता है सुनाने में। उसके बाद उसका आचरण नहीं करता। जिस बात को उसने सुना है उस बात को लोगों को सुनाता तो है, उसकी बातों को सुन करके दूसरे अपने स्वभाव में परिवर्तन ले आता है, अपने कर्मों में परिवर्तन ले आता है, अपने आचरण में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, सब में परिवर्तन ला करके उससे सुने हुए लोग तो लाभान्वित हो जाते हैं, लेकिन वह स्वयं लाभान्वित नहीं हो पाता है। वो तो बस उसी तरह का है, उसको तो केवल सुनना है कुछ नई बातें जाकर के सत्संग में और लोगों को आके सुनाना है, ये उसकी आदत पड़ गई है। उसके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 5 रुपये वाली मूर्ति है साहब कि चलो वो अपना कल्याण तो नहीं कर पाता लेकिन दूसरों का कल्याण तो वो कर देता है उस वाणी वचन को सुना करके। और ये लाख रुपये वाली जो मूर्ति है महाराज, ये तो बस सुनता है और आत्मसात कर लेता है, वो अपने जीवन में उतार लेता है। एक एक वाणी, संतों का एक एक विचार, एक एक ज्ञान जो भी सुनता है उसको हर संभव प्रयास करता है कि हम अपने जीवन में इसको उतारें। तद्वत जैसा भी साहब ने कहा है, जैसा भी संतों ने कहा है, उसका जो मकसद है उस मकसद को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारता है। इसलिए सुनी समुझाई जन मुदित मन। जब सुनकर समझकर लोग चलता है तो मन मुदित मन जो है उसका मुदित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। संतों की वाणी यदि सुन करके और समझ ले, उसका अनुसरण करने लग जाए, अनुकरण करने लग जाए, तो फिर संसार में उसका आनंद नहीं आता है। वो तो बस संतों की संगति में ही उसको आनंद आता है, भक्ति भजन में ही आनंद आता है, सुमरन भजन करने में ही आनंद आता है। संसारिक प्रपंच में उसका मन नहीं लगता, विषय भोग में उसका मन नहीं लगता, उसका मन तो केवल सुमिरन में लगता है। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि भजन बिना। सुमिरन कर ले, वो तो अपने मन को समझाने लगता है, ये मन क्या तू संसार में इधर उधर भटक रहा है, सुमिरन कर ले। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि भजन बिना। ए मन सुमिरन कर लो, क्योंकि जीवन बीतता चला जा रहा है हरि के भजन के बिना। वही साहब यहाँ कहते ना हरि भजी, सुमिरन के बिना तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे तुम्हारा उम्र जो है बीतता चला जा रहा है, हर क्षण हर पल तुम्हारी आयु को क्षीण करता चला जा रहा है। और अब भी चेत नहीं आया, अभी तक तुम समझे नहीं, ना हरि भजसी न आदत छूटी, ना अपने स्वभाव में परिवर्तन ला पाया, ना अपने आचरण में परिवर्तन ला पाया, ना अपने खान पान में खान पान में अंत परिवर्तन ला पाया, और ना तुम्हारा मन परमात्मा के भजन में, सुमिरन में, सद्गुरु के ध्यान में लग पाया। जिसका परिणाम तो वही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे सैनम। फिर से जन्म लोगे, फिर से मरोगे, फिर से माता के गर्भ में आकर के गर्भ की पीड़ा को सहोगे। और जन्म लेते समय और मरते समय जो दुख होगा, जो कष्ट होगा, उसको भोगोगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म मरण की पीड़ा को सहोगे, जिंदगी भर कष्ट सहोगे। फिर
आदत नहीं सुधरी तुम्हारी, विषयों से तुम्हारा मन विमुख नहीं हुआ, विषयी लंपट बने रहे, तो जन्म मरण का चक्कर पड़ा रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अपनी आदत में सुधार करो और परमात्मा का चिंतन करो। शब्द, संतों के शब्द को सुनकर, सदगुरु के शब्दों को सुनकर समझो और अपने में सुधार करो। शब्द ही समुझी सुधारत नाही। संतों के शब्द सुनते भी हो, लेकिन अपने में यदि सुधार नहीं करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। संतों की बात, सदगुरु की बात, ज्ञान की चर्चाएं सुनो तो उसको अमल करो अपने में और अपने जीवन में सुधार करो। शब्द ही समुझी सुधारत नाही, आंधर भये ह्यो की फूटी। साहब दुत्कार के कहते हैं कि मेरी बात को, संतों की बात को, सदगुरु के बात को सुनकर अपने आप में सुधार नहीं करते हो, तुम्हारा विवेक का नेत्र, तुम्हारे हृदय का नेत्र फूट गया है, अंधे हो गए हो। आंधर भय ही हो की फूटी। ऊपर से तो अंधे हो ही और भीतर से भी तुम अंधे हो गए, तुम्हारे चारों आंख खत्म है। आंख तो भाई सत्संगश्च विवेकश्च निश्चलम नयनंदोयम यस्य नास्ति सुंदर कथम न स्यात् कुमार्गः। सत्संग और विवेक रूपी नेत्र जिसके पास नहीं है वह मानो अंधा है, और अंधा व्यक्ति तो विषयी लंपट होगा ही, कुमारगामी होगा ही। ऐसे लोगों को परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लगेगा, चाहे वह राजा महाराजा हो या साधु संत ही क्यों नहीं हो। बहुत विषयी लंपट साधु संत आपको मिल जाएंगे। भेषधारी केवल हो जाने से कोई साधु संत नहीं होता है। इंद्रिय लंपटता जिसकी नहीं गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि पर जिसने विजय प्राप्त नहीं की, ऐसे साधक, ऐसे साधु भी भेषधारी होकर के क्या केवल भेष से कल्याण नहीं होगा। साहब कहते आंधर भय ही हो की फूटी। तुम अंधे हो, हृदय का आंख जो है तुम्हारा फूट गया है। हृदय में तुमने विवेक का आंख नहीं जगाया, क्योंकि कभी संतों के पास बैठा नहीं, सदगुरु का उपदेश तुझे लगा नहीं। बिनु विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी के शब्दों में। बिना विवेक का, बिना सत्संग का विवेक नहीं जगता। इसलिए मैं कहता हूं, साहब कहते हैं कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। रोज सत्संग करो तब विवेक का नेत्र खुलेगा, खुला रहेगा। और जब विवेक का नेत्र खुला रहेगा तब तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। गलत कार्य नहीं करोगे, विषयी लंपट नहीं बनोगे, काम क्रोधाग्नि में नहीं जलोगे, शांत भाव से अपने कुछ पुरुषार्थ करोगे रोजी रोटी का, और कुछ समय निकाल करके सुमिरन करोगे, हरि का चिंतन करोगे, भजन करोगे, संतों की सेवा करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, सदगुरु के सानिध्य में रहने का कुछ अवसर निकाल करके उनकी भी सेवा करोगे। यह तब होगा जब आपका विवेक रूपी नेत्र खुला रहेगा। तब विवेक रूपी नेत्र खुला रहेगा तब जब सत्संग में आओगे तब। इसलिए एक घड़ी याद हो घड़ी, चाहे एक घड़ी आधी में से भी पुनियाद, कुछ ना कुछ संतों की संगति में जीवन का कुछ ना कुछ क्षण, कुछ ना कुछ पल अवश्य लगाना चाहिए। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो, यदि अपना कल्याण चाहते, निज कल्याण चाहते हो, इस जीव का कल्याण चाहते हो, तो कुछ न कुछ समय निकाल करके सत्संग में, संत महापुरुषों की सेवा में अवश्य लगाओ। इसी बात को साहब यहाँ कहते हैं कि अंधा बनकर बन गए हो, अंधे मत बने रहो।
संतों की बात को सुनो और समझो, अपने जीवन में उतारो। आगे साहब कहते हैं कि पानी माह पखान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। साहब उदाहरण देते हैं कि पानी माह पसाणक रेखा, पानी में सैकड़ों बरस, हजारों बरस यदि पत्थर का टुकड़ा पड़ा रहे तो भी उसमें एक बूंद जल नहीं समा सकता। हजार वर्षों के बाद भी उस पत्थर को निकाल करके यदि उसमें पत्थर से पत्थर टकराओ तो उससे चिंगारी ही निकलेगी। बाहर निकाल कर भी उसमें 100 घड़े पानी डाल दो, फिर भी उससे चिंगारी ही निकलेगी। वह कभी भी एक बूंद पानी भी अपने में समा नहीं सकता है। एक उदाहरण देते हैं साहब, किसके लिए? उस पाषाण हृदय विषयी पामर मनुष्य के लिए, उस जीव के लिए जो अपने कल्याण पथ को नहीं समझ पाया, अपने निज स्वरूप को नहीं समझ पाया और दुनियादारी में, पंच विषयों के भोग में दिन रात रत रहा। ऐसे विषयी जीव के लिए कहते हैं साहेब कि उनको जो है, जो विषयी लंपट है, कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय। जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, साहब कहते हैं इनसे भक्ति नहीं होगा भाई। कितना भी इसको समझाओ, समझ में आने वाली बात इनके लिए नहीं है। कामी क्रोधी लालची विषय लंपट्टी लोगों से भक्ति नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी समझाओ, कितना भी दिन ये सत्संग में भी क्यों न चला जाए। यदि ऐसा व्यक्ति है तो उसको पत्थर की तरह एक बूंद भी उसके हृदय में संतों की वाणी नहीं समा सकता, चाहे कितना भी उसके ऊपर प्रयास किया जाए, कोशिश किया जाए। तो ऐसे जो जन्म जन्मांतर के कलुषित कर्मोपार्जित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी नहीं सुधार सकता भाई। तो हम लोग संत लोग क्या ऐसे व्यक्ति जो कि कभी, जिसके हृदय में कभी भी ज्ञान की बातें समा ही नहीं सकती, जो कामी है, क्रोधी है, लालची है। तो काम क्रोध लोभ तीनों जो नरक का रास्ता ले जाने वाला है, त्रिविधम नरकस्येदम कामम क्रोधम लोभंच। काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। तो काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, अहंकार पर विजय, मोह से छुटकारा, आसक्ति, ममता, ममत्व, इन सारे चीजों पर कंट्रोल करने के बाद ही भक्ति बन पाती है। भक्ति में मन लगता है सुमरण भजन में, हरि का भजन करने में। हरि भजसी ना आदत छूटी। हरि का भजन तभी होगा जब इन सब आदतों को छोड़ दोगे। काम का आदत छोड़ दोगे, क्रोध का आदत छोड़ दोगे, लोभ का आदत छोड़ दोगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का जब आदत छूट जाएगा, इनका स्वभाव जो क्रोधी स्वभाव है, तो भक्ति नहीं बन पाएगा। जाओगे तो जल चढ़ाने के लिए बाबा
विश्वनाथ के दरबार में, जल चढ़ाने जाओगे देवघर में, लेकिन वहां भी जरा धक्का मुक्का लग गया तो तुरंत क्रोधित हो जाओगे। वो भी जल चढ़ाने आया है, वो भी भक्त है, अरे भीड़ भिड़क्का है, थोड़ा लग गया, धक्का मुक्का लग गया थोड़ा तो क्या हो गया, लेकिन वहां भी क्रोध कर लोगे। कहाँ, वो जल चढ़ाने से क्या लाभ। इस तरह का उदाहरण साहब देते हैं कि क्रोध पर विजय पहले प्राप्त करो, क्रोध का त्याग करो, काम का त्याग करो, लोभ मोह का त्याग करो, तभी, नहीं तो भाई ये तीनों मिल करके, काम क्रोध लोभ, ये तीनों यदि मिल जाए तो फिर सन्निपात रोग हो जाएगा। तो क्या होगा, सन्निपात रोग, क्योंकि पांचों तो इस शरीर में है ही। खर है, एक लखनदास जी की एक छप्पई था, सब बचपन में याद किया था, देखिए याद है कि नहीं, सुनाता हूं, याद आ रहा है। भाई पंचवटी के रण में बड़ो रंग समुझन में, खर है क्रोध, काम है दूषण, लोभ बसे तेरी शरण में। काम क्रोध लोभ मिल दर से, तीनों एक ही संग में, भाई पंचवटी के रण में। ये पंचवटी का जो रण है, यह शरीर जो है पंचवटी, इसमें काम क्रोध लोभ, ये क्या है, खर दूषण। ये तीनों भाई जो थे, खर दूषण और काम है, खर है दूषण, क्रोध है त्रिशरण में, ऐसे तीन, एक नाम। तो काम क्रोध लोभ, ये तीनों जो है ये पंचवटी में है, इस शरीर में है, और उसका जो है संहार करना है, उसका नाश करना है। नाश करने वाले कौन होंगे, राम। तो राम का जब भजन आप करोगे, राम का जब सुमरन करोगे, तो रामत्व आप में आएगा, और वह उस रामत्व से, उस राम की शक्ति को अर्जित करके तुम काम पर, क्रोध पर, लोभ पर विजय प्राप्त करोगे। और काम क्रोध लोभ पर जब विजय प्राप्त करोगे तो सन्निपात बीमारी नहीं होगा। यही साहब आगे कहते हैं कि शीत शीत यंग भव सैनी बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोग यही मारे सो साधुन सिद्धि पाई। किसी को शीत ज्वर हो गया, उदाहरण देते हैं साहब, शीत ज्वर किसी को हो गया और वह उसके समानार्थ कोई शीतल चीज का पान कर ले, दधी आदि का भक्षण कर ले, कि हमारा जो यह ज्वर है, यह ज्वर जो बुखार है, ये दही खाने से शांत हो जाएगा, मट्ठा पीने से शांत हो जाएगा, या कोको कोला फेंटा पी ले, लिम्का पी ले, ठंडा ठंडा, तो यह शीत जो है, यह ज्वर जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन उससे शांत नहीं होगा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि कफ पित्त वायु तीनों जो है मिल करके एक साथ प्रवेश कर जाएगा। हाँ, जो सैन्य उसका है, सैन्य बाढ़ अधिकारी, जो सैन्य है उसका सेना जो है, हाँ, कफ पित्त वायु घेर लियो है, नैना से नीर बहो। अब जाने की तैयारी हो गई, भजन में कहा है ना साहब ने एक जगह, कफ पित्त वायु घेर लियो है, नैना से नीर बहो। नैना से नीर बहने लगा, क्योंकि अब जाने की तैयारी हो गई। कफ पित्त वायु तीनों यदि एक साथ हो जाए तो फिर चलने की ही तैयारी, सन्निपात बीमारी। उसी प्रकार से साहब कहते हैं कि जिस साधक को, जिस सेवक को, जिस साधु को काम क्रोध और लोभ, ये तीन चीज एक साथ यदि हो गया, सन्निपात बीमारी, सन्निपात रोग हो गया, काम क्रोध लोभ, तो समझो उसका भी नाश होना जरूरी है। उसका नाश क्या होगा?
तो उसका उस जीव का कल्याण नहीं होगा और जन्म मरण के चक्कर रूप कष्ट को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सन्निपात न हो पावे, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करो। लेकिन थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त करके, कुछ हमारे संत लोग होते हैं थोड़ा झाड़ फूक करने के लिए जान जाते हैं, कुछ और चमत्कार दिखाने के लिए हाथ की सफाई वगैरह कुछ कुछ कर लेते हैं, और उसी सिद्धि के बल पर उनको जो है लोग मान सम्मान देने लगते हैं, तो उसी में फूल जाते हैं, उसी में जो है प्रसिद्धि में जो है अपने आप को भूल जाते हैं, अपना कार्य जो है वह कार्य नहीं कर पाते हैं। अरे साधु किस लिए बने थे? क्या उद्देश्य था साधु बनने का? साधु बनने का उद्देश्य तो यही न था कि परमात्मा का भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और मोक्ष मुक्ति प्राप्त करके आवागमन से निवृत्त हो जाएंगे। यही उद्देश्य लेकर के घर का परित्याग करके आए आश्रम में, मठ मंदिर में आया था। हरि भजन को ओटन लगे कपास, आया था हरि भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए। लेकिन यहां भी आकर के, आश्रम में भी आकर के, मठ मंदिर में भी आकर के बस उसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सब घर कर गया है। आप देख लो, कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए एक संत दूसरे संत से ईर्ष्या द्वेष राग सब में समा गया। कहां होगा जी? पैसा वाला बनने के लिए, महल अट्टालिका बनाने के लिए, मठ मंदिर दखल करने के लिए, ये लोभ क्रोध यदि नहीं हमको यदि आश्रम का महंत नहीं बनाओगे, हम यदि महंत नहीं बनेंगे, हम तुमको भी नहीं बनने देंगे, क्रोध। उसके लिए फिर जो दुनियादारी वाले लोग करते हैं वो भी करने लग जाते हो। काम क्रोध लोभ ये सब यदि है ही, ईर्ष्या द्वेष है ही, काम क्रोध लोभ आदि है ही, फिर साधु काहे का? मान मर्यादा पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए यदि तुम लालायित हो, इच्छित हो, भक्ति भजन में तुम्हें मन नहीं लगता, परमात्मा का नाम लेने में भी शर्म आती है, भक्ति करना नहीं चाहते हो, सुमिरन करना नहीं चाहते हो, तब क्या लाभ? साधु बनने से, आश्रम आने से, जीवन बर्बाद करने से? उससे तो अच्छा था कि घर में रहते तो बढ़िया रहता, कम से कम वंश का नाश तो नहीं होता, वंश तो चलता, घर परिवार में सुख सुविधाएं भी मिलती, उनको भी कुछ, परिवार वाले को भी कुछ लाभ होता। लेकिन सबका त्याग करके आश्रम में आए, मठ में आए, अपने उद्धार के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, हरि का भजन करने के लिए, परमात्मा का सुमिरन करने के लिए, और वो भी नहीं कर रहे हो। इसलिए साहब कहते हैं कि बहुत सारे साधु संत महात्माओं ने भी ये सिद्धि पा करके या सिद्धि प्राप्त करके सन्निपात रूपी रोग को धारण कर लिया और उसका जीवन, उसका जो है अकल्याण की ओर चला गया, अपना कल्याण नहीं कर पाया, नहीं कर पाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि मेरी बात को मानो और गलत आदतें, ये सब आदतें जो है, स्वभाव जो है, अपने स्वभाव में परिवर्तन करो, छोड़ दो पुरानी आदतों को और केवल सुमिरन करो, भजन करो। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरा उद्धार है। पेट भरने के लिए रोजी रोटी का जो साधन है तुम्हारे, उसको करो, मन लगा के करो, न्यायोचित करो और समय निकाल करके सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटा जितना वक्त मिल पावे उसको सुमिरन में लगाओ, भजन में लगाओ, संतों की सेवा में लगाओ, भक्ति में लगाओ। साहब आगे कहते हैं, समय होता जा रहा है, अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी,
निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक ही वाणी। तो अनहद कहत कहत जग विनिशय, अनहद जिसकी हद अर्थात सीमा नहीं हो, जिसकी सीमा नहीं हो, उनका नाम लेते लेते, तो जिनकी सीमा नहीं है, असीम कौन है? तो असीम तो केवल परमात्मा है। तो कहते परमात्मा कहत कहत जग विनिशय, अनहद यहां शब्द दिया गया परमात्मा के अर्थ में। का परमात्मा कहते कहते, परमात्मा में जैसे रामकृष्ण आदि लोग नाम लेते हैं परमात्मा के वाचक शब्दों में, कहते उनका नाम लेते लेते खाली जो है जीवन बिता दिया। अनहद कहत कहत जग विनिशय, अनहद सृष्टि समानी। अरे भाई, अनहद तो सृष्टि में समाया हुआ है परमात्मा। अनहद माने परमात्मा, परमात्मा जो है, जो निःशब्द रूपी जो परमात्मा है, निरक्षर, कल थोड़ी चर्चा चली थी, जो निरक्षर, जो अनामी, जो अनहद परमात्मा है, वो तो सृष्टि में समाया हुआ है, लेकिन उनका केवल नाम लेने मात्र से भी कल्याण तेरा नहीं होगा। राम कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। केवल राम राम कहने से गति मुक्ति नहीं मिलेगी, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाएगी, भात भात कहने से भूख नहीं मिटेगी, धन धन कहने से धनिक जो हो गए निर्धन रहे ना कोई, धन धन कहने से कोई धनिक नहीं हो सकता। उसी प्रकार से केवल मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर तेरी नीयत बुरी। मुख से तो राम राम कहते हो और कर्म राम वाला नहीं करते हो। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, राम 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 एकदम तकिया कलाम बना लेते हैं। राम की इच्छा, हरि इच्छा, हर समय राम राम, हर समय हरि हरि, लेकिन बगल से सब काम चली। मुख से राम, बगल से सब काम निकालने वाले लोग ऐसे पाखंडी ढोंगी, कहता कि उसका भी कल्याण होने वाला नहीं है। तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर कहाय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वही जीव हंस कहलाता है जो तन और मन से एक होता है। जो कथन जो कहता है उसी हिसाब से चलता भी है। कहा साहब कहते हैं निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक वाणी। निकट माने समीप, समीप आ जाता है। क्या आ जाता है? यमपुर जाने की, अर्थात जमपुर जाने के लिए, अर्थात मृत्यु। जिंदगी उधेड़ बुन में ही करते करते वृद्धावस्था आ जाती है और जमपुर जाने की तैयारी हो जाती है। निकट पयाना यमपुर धावे, इस शरीर को त्याग कर शरीरांतर में दूसरे शरीर में जाने के लिए, इस शरीर को त्याग कर, तो वृद्धावस्था हो गई, अब तो इस शरीर को त्यागना ही त्यागना है। जीवन भर भले कुछ न किया तो नहीं किया, फिर अवसर नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा। इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में तो जाना ही पड़ेगा। निकट समय आ गया। जमराज जो है, जमपुर धावे, समय तो तुम्हारा निकट आ गया, फिर भी जमपुर जाने की तैयारी ही कर रहे हो, सतलोक जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो। सतपुरुष परमात्मा के लोक में जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो। अभी भी वक्त है, समय है। जितना समय बचा है उस समय का सही सही उपयोग कर लो कि हरि का सुमिरन कर लो। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का
हरि का सुमरन कर लो, परमात्मा का सुमरन कर लो, भजन कर लो, नहीं तो पछताना ही पड़ेगा। जब वृद्धावस्था आ गई तब तक भी तुम नहीं संभल पा रहे हो, और यमराज की ओर जाने के लिए ही बहुत लोग ऐसे होते वृद्ध हो जाते, खाट पर पड़ जाते, आज मरेगा कि कल, फिर भी उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ रहता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। बूढ़ा 90 वर्ष का, 80 वर्ष का, 70 वर्ष का, अब आज मरेगा कि कल पता नहीं, लेकिन क्रोध से तमतमा जाता है। दौलत कमाने का लोभ, कई प्लॉटरों को देखा हूं मैं, एकदम जाने की तैयारी है लेकिन प्लॉटिंग नहीं छूट रहा है। क्या करेगा? दौलत लेके जाएगा, बड़े बड़े अट्टालिका जो बना रहे हो उसको लेके जाओगे, नहीं लेके जाओगे, तेरा सब लूट लेगा। सब भाई भतीजे मिल करके लूट लेंगे तुम्हारी दौलत को, जिस दौलत को कमाने में तुमने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। एक मिनट तुम्हें सत्संग में जाने का अवसर नहीं मिला, तीर्थ व्रत करने का अवसर नहीं मिला, सतग्रंथ का स्वाध्याय चिंतन मनन करने का अवसर नहीं मिला। बटोर बटोर कर धन दौलत का अंबार लगा दिया, चलती बेरिया कुछ काम न आवे, ये सब लोग ले लेंगे। और तुम जस का तस खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे। तो कम से कम कुछ संस्कार लेकर के जाओ, पुण्य कर्म लेकर के जाओ, ताकि ना भी मोक्ष मुक्ति मिले तो कम से कम मानव का शरीर तो दोबारा मिल जाए, एक अवसर तो मिल जाए साहब की तरफ से, मालिक की तरफ से, कि जाओ इस बार भक्ति भजन तो उतना नहीं किया है जो तुमको हम मोक्ष मुक्ति दे सके। तो इतना तो समय बचा है, जो भी उतना तो लगा लो। यमपुर जाने की तैयारी क्यों अभी कर रहे हो? अब अंत भला तो सब भला, अंत में भी तो कम से कम भक्ति करो भैया, सुमरन करो, भजन कर लो। आगे कहते साहब, सदगुरु मिले, ओ समय हो गया, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहे कबीर सो सदा सुखारी, जो यह पद ही विचारे। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, यदि सदगुरु मिल जाए, सच्चे सदगुरु यदि मिल जाए इस जीव को, पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रताप से, पूर्व जन्म कृत्य पुण्य के प्रताप से यदि सच्चे सदगुरु इस जीवन में मिल जाएं, तो बहुत सुख लहिए, उनको बहुत सुख मिलेगा। लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। सत्संग का सुख, भजन का सुख, सुमरन का सुख एक बार जिसको लग जाता है वो तो आनंदित हो जाता है, फिर दूसरा सुख उसको चाहिए ही नहीं। तो यदि सदगुरु जीवन में मिल जाए और सदगुरु के शब्द को यदि सुन लिया, शब्द सदगुरु शब्द सुधारे, सदगुरु का शब्द सुन करके और अपने आप को सुधार लो। सदगुरु ने जो उपदेश दिया है, जिस तरह की रहनी गहनी बताई है, जिस प्रकार का खान पान बताया है, जिस प्रकार से सुमरन की विधि बताई है, उस प्रकार से यदि अपना जीवन चलाने लग जाओ, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सो सदा सुखारी, वह तो हर समय सुख का ही अनुभव करता है, आनंद का ही अनुभव करता है, जो यह पद ही विचारे। जो इस पद, इस शब्द में 57 नंबर के शब्द में जो साहब ने कहा है, उस शब्दों को ठीक से समझ करके यदि विचार करे और विचार करके उसके अनुकूल यदि अपने आप को बना करके चले, तो साहब कहते हैं बहुत सुख लहिए, उसको बहुत सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। सदा सुखारी, वो हर समय सुखी ही सुखी रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। जब तक संसार में रहता है वो आत्मानंद में, विदेह मुक्ति के आनंद में रहता है, और जब संसार को छोड़ देता है, शरीर छूट जाता है, तो परलोक में भी वह जो है एकदम आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, शांति ही शांति, क्योंकि मोक्ष सुख से बढ़ करके संसार में दूसरा कोई सुख नहीं है, विदेह मुक्ति। तो इस प्रकार से साहब ने इस पद में कहा कि
ना हरि भजसी ना आदत छूटी। हरि का भजन नहीं किया और तुम्हारी आदत नहीं छूटी। अर्थात अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, खासकर विषय प्रपंची आदतों को छोड़ दो और हरि का, परमात्मा का, गुरु का, सदगुरु का सुमरण भजन करो। काम क्रोध लोभ आदि जो सन्निपात रोग प्राप्त करने का साधन है, इन काम क्रोध लोभ आदि को धीरे धीरे शनै शनै कोशिश करके दूर कर दो, हटा दो, स्वच्छ हो जाओ, पवित्र हो जाओ। अपने दिल को, अपने हृदय को पाक साफ बना करके परमात्मा का सुमरण भजन करते रहो। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरी भलाई है। इन्हीं वाणी वचनों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम। सकल हंस को मेरी बंदगी। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम, साहिब बंदगी।